हेलो एवरीवन, निर्देश मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लारिसा रियल टेक। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। कुछ इसी तरीके के हालात गुड़गांव में बने हुए हैं। गुड़गांव में बिल्डर और पुलिस के बीच एक ऐसी साठगांठ का पर्दाफाश हुआ है जिससे ये समझ में आता है कि गुड़गांव में कुछ अलग ही चल रहा है। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की कमाई के लिए अब भी इन बिल्डरों के चक्कर काट रहे हैं, इनकी चौखटों पे दर दर भटक रहे हैं। उन्हें या तो बिल्डर उनका फ्लैट दे, यानी कि वो आशियाना जिनका वो सपना देख रहे थे, या फिर उनकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस लौटा दे। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अचरेरा ने अलग अलग बिल्डर्स के अगेंस्ट 207 अरेस्ट वारंट इश्यू किए थे। ये अरेस्ट वारंट ऐसे मामलों में थे जहां पर बिल्डरों ने अपनी मनमानी की थी, फिर चाहे वो रेरा के रूल्स हो, या फिर फ्लैट देने में देरी की गई हो, या प्रोजेक्ट हो जो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जो अरेस्ट वारंट अचरेरा की तरफ से इश्यू किए गए थे, इन पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। यानी कि एक के बाद एक अचरेरा इनके ऊपर कार्रवाई तो कर रहा था, लेकिन उस कार्रवाई को इम्प्लीमेंटेशन जहां से होना चाहिए था, वो डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था। इस सुस्ती की वजह कोई साठगांठ थी या कुछ और? क्या जानबूझकर गुड़गांव पुलिस इन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी? इसका जवाब तो खैर पुलिस डिपार्टमेंट ही देगा। लेकिन जब एक के बाद एक वारंट जारी करने के बावजूद किसी बिल्डर पर एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद आप खुद समझिए, एचरेरा जो खुद एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और हाई कोर्ट ने अब जवाब मांगा है पुलिस डिपार्टमेंट से कि आखिरकार 207 अरेस्ट वारंट जारी करने के बावजूद आपने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। गुड़गांव पुलिस क्या इस नोटिस का जवाब देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप समझिए, जो लोग तकलीफ में हैं और उन्हें एक उम्मीद है, एक आस है एचरेरा से कि एचरेरा उन्हें न्याय दिलाएगा, और एचरेरा इन बिल्डर्स पर जो कार्रवाई कर रहा है, उस कार्रवाई को गुड़गांव पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो आप समझिए इन लोगों की तकलीफ किस कदर और कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। गुड़गांव शहर में ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें शिकायतकर्ता यानी कि बायर, वो लोग जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक सपना सजोया था कि वो एक अपना सपनों का घर बनाएंगे और उस घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन वो सपना आज तक अधूरा है। वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुड़गांव के अधिकांश बिल्डर्स ने मनमानी, या फिर हम सीधे सीधे कहें तो गुंडाई की हुई है। और ना ही तो वो उनका सपनों का घर दे रहे हैं, और ना ही उनका पैसा उनको वापस लौटा रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच अगर एचरेरा कुछ कर रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ एचरेरा ने सख्त कार्रवाई करते हुए ये अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। तो एक एक करके आपको समझाते हैं कि वो कौन कौन से बिल्डर्स हैं, और आपको इन बिल्डर्स से सचेत रहना है। आगे फ्यूचर में उनकी कोई भी प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला नाम आता है अंसल हाउसिंग का। अंसल हाउसिंग के खिलाफ भी एक दो नहीं, पूरी 40 अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। वे एचरेरा के द्वारा जारी किए गए हैं, अलग अलग मामलों के अंदर जो उन्होंने गड़बड़ी की है, फ्रॉड की है, या फिर कोई पोजीशन में डिले की है। लेकिन अंसल हाउसिंग के खिलाफ भी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बिल्डर्स के ऊपर तो तभी प्रेशर आएगा जब पुलिस कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, और तभी बिल्डर्स कुछ करने की ट्राई करेंगे। लेकिन आज के टाइम में इन बिल्डर्स के दिमाग में यही बात चलती रहती है कि किस किस तरीके से लोगों की जेब से पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरी जाए। और ये सिलसिला आज से नहीं, काफी टाइम से चला आ रहा है और सालों से चल रहा है। और लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी न्याय की आस में भटक रहे हैं। इसके बाद रामप्रस्था का, इनके खिलाफ भी 30 अरेस्ट वारंट यानी 30 अरेस्ट वारंट हैं। आए दिन इन तमाम बिल्डरों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हुए नजर आते हैं। इनके प्रोजेक्टों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं डिले प्रोजेक्शन को लेके। इसके अलावा इंपीरिया एसोटेक, आईएलडी जैसे 20 बिल्डर और हैं जिनके खिलाफ टोटल 207 अरेस्ट वारंट एचरेरा ने जारी किए थे। लेकिन ऐसे अरेस्ट वारंट जारी करने का फायदा ही क्या है जब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एचरेरा को यह पावर तो दे दी गई कि इन्हें बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, लेकिन एचरेरा इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। यह काम करने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है। उनको इन बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जिससे ये बिल्डर्स अपनी मनमानी करने से बाज आए और डरें कि उनको अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग ये सब चीजें फेस कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारी वेबसाइट www.larisarialtech.com पर भी जा सकते हैं।
या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।